हिंदुओं का सबसे विशाल और भव्य मंदिर, एक ऐसा वैभवशाली शहर जहां करीब 10 लाख लोग बसते थे। 3 लाख मजदूरों को 40 साल तक लगातार काम करना पड़ा था। ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। बेहद बारीक और कलात्मक नक्काशियां की गई। मंदिर की चारों गैलरी में हिंदू आस्थाओं से जुड़े चित्र उकेरे गए हैं। एक समृद्ध साम्राज्य। लोगों को इस मंदिर के अस्तित्व की कोई जानकारी नहीं थी। इतना विशाल मंदिर भारत से इतनी दूर बना कैसे? हिंदू सभ्यता की व्यापकता और प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाण हमें मिलता है भारत से 4800 किलोमीटर दूर कंबोडिया देश में। यह जानकर कई लोगों को आश्चर्य होता है कि हिंदुओं का सबसे विशाल और भव्य मंदिर भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में स्थित है। अंगकोर वट। अंगकोर मंदिर सिर्फ अपनी भव्यता और विशालता के लिए मशहूर नहीं है। इसके पीछे कई ऐसे रहस्य, मान्यताएं और ऐतिहासिक साक्ष्य छिपे हुए हैं जो इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक खोजकर्ताओं को चौंका देते हैं। अंगकोर कभी सिर्फ एक मंदिर नहीं था बल्कि एक जीवित साम्राज्य की राजधानी था। एक ऐसा वैभवशाली शहर जहाँ करीब 10 लाख लोग बसते थे। माना जाता है कि अपने समय में ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक समृद्ध साम्राज्य अचानक ही इतिहास के पन्नों से लुप्त हो गया। घने जंगलों के बीच बसा 900 साल पुराना यह विशाल भव्य मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। लगभग 400 एकड़ में फैला यह परिसर इतना विशाल है कि दुनिया के सबसे पवित्र शहर वेटिकन सिटी से भी 4 गुना बड़ा है। इसकी पहचान सिर्फ एक धार्मिक स्थल तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया भर में इसकी सुंदरता, सटीक वास्तुकला और रहस्यमय इतिहास के लिए भी इसे सराहा जाता है। इसका सम्मान इतना अधिक है कि कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज में भी इसकी आकृति दर्शाई गई है। माना जाता है कि इसे बनाने में करीब 3 लाख मजदूरों को 40 साल तक लगातार काम करना पड़ा था। मंदिर की दीवारें 12,900 फीट तक फैली हुई हैं, जिस पर बेहद बारीक और कलात्मक नक्काशियां की गई हैं। ये नक्काशियां मंदिर की आउटर गैलरी में फर्श से लेकर छत तक बनी हुई हैं। इन्हें कई सैंडस्टोन के ब्लॉक्स पर उकेरा गया है और इन्हें इतनी बारीकी से जोड़ा गया है कि इनके जोड़ लगभग इनविजिबल है। मंदिर की चारों गैलरी में हिंदू आस्थाओं से जुड़े चित्र उकेरे गए हैं। नॉर्थ गैलरी, यहाँ महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र युद्ध की नक्काशी मिलती है। इसी गैलरी के एक और अन्य हिस्से में देवताओं और असुरों के बीच हुए युद्ध को दर्शाया गया है, जिसमें भगवान विष्णु के नेतृत्व में 21 देवता और मानव योद्धा असुरों के खिलाफ लड़ते नजर आ रहे हैं। साउथ गैलरी, यहाँ लगभग 260 फीट लंबी नक्काशी में एक शाही जुलूस दिखाया गया है। इसमें सेनापति, पुजारी, संगीतकार, सेवक और राज परिवार के सदस्य सभी अपनी अपनी जगह पर दिखाए गए हैं। इस गैलरी का प्रमुख आकर्षण है राजा सूर्यवर्मन द्वितीय का चित्र। इस चित्र पर सोने की परत चढ़ी हुई है और चारों तरफ लाल रंग से सजाया गया है, जो सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक माना जाता था। ईस्ट गैलरी, यहाँ हिंदू धर्म का सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय दृश्य दर्शाया गया है, समुद्र मंथन। इसमें भगवान विष्णु, अन्य देवता और असुर एक विशाल नाग वासुकी को रस्सी बनाकर खींचते हुए दर्शाए गए हैं, जिससे वो अमृत पाकर अमर जीवन प्राप्त कर सके। इस दृश्य में अनेक देवताओं और सुंदर अप्सराओं को भी दर्शाया गया है। परंतु सबसे चौंकाने वाली बात है कि एक समय ऐसा भी था जब यह मंदिर दुनिया की नजरों से, उनकी जहन से पूरी तरह मिट चुका था। साल 1860 से पहले लोगों को इस मंदिर के अस्तित्व की कोई जानकारी नहीं थी। जब फ्रांसीसी यात्री हेनरी मोहाट ने इसे खोजा, तब दुनिया को पता चला कि कंबोडिया के घने जंगलों के बीच भगवान विष्णु का इतना विशाल मंदिर है। लेकिन सोचने वाली बात है कि भगवान विष्णु का इतना विशाल मंदिर भारत से इतनी दूर बना कैसे? इसका इतिहास क्या है और कैसे लोग इतने विशाल मंदिर को भूल गए? 12वीं शताब्दी में कंबोडिया में खमेर वंश का शासन था और यह वंश हिंदू धर्म का अनुयायी था। इसी वंश के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी के शुरुआत में ही अपनी राजधानी यशोधरपुर, जिसे आज अंगकोर कहा जाता है, में इस मंदिर का निर्माण करवाया। इसे राज्य के प्रमुख मंदिर के रूप में बनाया गया था। राजा सूर्यवर्मन भगवान विष्णु में आस्था रखते थे, इसलिए मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित किया गया।
साथ ही मंदिर में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित की गई। मंदिर की कला में एक अद्भुत खगोलीय घटना दिखती है। जब सूर्य सिर से ठीक ऊपर होता था तब उसकी किरणें छत पर बने एक छोटे छिद्र से सीधे उस सिंहासन पर गिरती थी जहां राजा बैठते थे। राजा का मानना था कि यह स्वर्ग का द्वार है और इसी प्रकाश के माध्यम से वो भगवान से सीधे बातचीत कर सकते हैं। मंदिर की रक्षा के लिए इसके चारों ओर एक बड़ी खाई बनाई गई थी जो 700 फीट लंबी और 600 फीट चौड़ी थी। इस खाई को पार करने के लिए एक पुल का निर्माण किया गया था जिसके बाद मंदिर का मुख्य द्वार आता था। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि इसका मुख्य द्वार पश्चिम की ओर बनाया गया है, जबकि भारत में प्रायः सभी मंदिरों के मुख्य द्वार पूर्व की ओर बनाए जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर हिंदू देवी देवता पूर्वाभिमुख माने जाते हैं, लेकिन भगवान विष्णु का मुख पश्चिम दिशा की ओर माना जाता है। इसलिए अंगकोर वट का मुख्य द्वार पश्चिम की ओर बनाया गया है। धार्मिक होने के साथ साथ अंगकोर एक बेहद समृद्ध राज्य था। कभी यह दुनिया का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। यहाँ करीब 10 लाख लोग रहते थे। यहाँ पे केवल 2 मौसम होते थे, बरसात और सूखा। इसलिए यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बेहद उन्नत बनाया गया था ताकि सूखे की स्थिति में अन्य आवश्यक कार्य जारी रखे जा सके। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत तक एक शक्तिशाली साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। लोग अंगकोर को छोड़कर जाने लगे। 15वीं शताब्दी के अंत तक कभी समृद्ध रहा यह महानगर खंडहर बन गया और इसी के साथ ही अंगकोर के इस भव्य मंदिर की सुंदरता भी लोगों की नजरों से ओझल हो गई। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय की मृत्यु के लगभग 27 साल बाद 12वीं शताब्दी के अंत तक खामेर साम्राज्य पर वियतनाम के राजा जयवर्मन 7 ने नियंत्रण कर लिया। उस समय तक साम्राज्य आर्थिक स्थिति से बुरी तरह जूझ रहा था। शासन संभालकर उन्होंने स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की, लेकिन उनके शासन के साथ राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान भी बदलने लगी। जयवर्मन 7 भगवान बुद्ध में आस्था रखते थे, इसलिए उन्होंने अंगकोर वट से कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को स्थापित किया। उनका कहना था कि जब साम्राज्य आर्थिक स्थिति से बुरी तरह जूझ रहा था तब हिंदू देवी देवताओं ने उनकी कोई भी सहायता नहीं की थी। 12वीं शताब्दी के अंत तक लोग धीरे धीरे इस क्षेत्र को छोड़कर जाने लगे। जयवर्मन के शासनकाल में साम्राज्य की जनसंख्या धीरे धीरे और कम होती चली गई। दूसरी तरफ साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत वहां का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। बरसात का पानी पहले की तरह संरक्षित नहीं हो पा रहा था। सूखे के दिनों में धान की खेती संभव नहीं रह गई और सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। इतिहासकार मानते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज और एक्सपेंडिंग सिस्टम की वजह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने लगे और धीरे धीरे सारे लोग यहाँ से चले गए और एक जीता जागता साम्राज्य बन गया खंडहर। 1860 में जब इस मंदिर की दोबारा खोज हुई तो इसकी विशालता, भव्यता, बेहतरीन आर्किटेक्चर और मजबूत नींव को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट हैरान हो गए। आखिर इतने लंबे समय तक बिना किसी बाहरी सुरक्षा के यह मंदिर सुरक्षित कैसे रह गया? कैसे ये मौसम के इतने बदलते रूपों की मार झेल गया? उनका मानना था कि इस मंदिर को नॉर्थ ईस्ट के किसी अत्यंत कुशल और अनुभवी आर्किटेक्ट ने बनाया है, इसलिए इसकी नींव इतनी मजबूत है। यह मंदिर खामेर वास्तुकला की उच्चतम और शास्त्रीय शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि इसकी बनावट इजिप्ट के स्टेप पिरामिड की तरह है। मंदिर का मुख्य शिखर लगभग 209 फीट ऊंचा है, जबकि बाकी शिखरों की ऊंचाई लगभग 117 फीट है। सबसे दिलचस्प बात है कि इस एक परिसर में 2 धर्मों, हिंदू और बौद्ध संस्कृति दोनों की झलक एक साथ देखने को मिलती है। अंगकोर वट की ऐतिहासिकता, इसकी अद्वितीय कलाकृतियां और नक्काशियां हिंदू धर्म की प्राचीनता और सांस्कृतिक विस्तार की सजीव गवाही देती हैं। इसी महत्व को देखते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1986 से 1993 तक मंदिर के संरक्षण और रखरखाव की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद 1992 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। आज आधुनिक तकनीकों और नई शोध पद्धतियों की मदद से विशेषज्ञ उन रहस्य को सुलझाने की और अंगकोर साम्राज्य के उस छिपे हुए खजाने को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के विस्तार, त्याग, बुद्धिमत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव की जीवित गवाही देते हैं।